ये साधु, ये संत, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये कोई साधारण नहीं है। सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं होता। सैनिक भूमि की रक्षा करता है भारत की, और संत धर्म की रक्षा करता है भारत की। सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं होता। सैनिक के हाथ में हथगोले और बंदूक होती है, और संत के हाथ में ये शिव पुराण, राम कथा, भागवत कथा, गीता और रामायण होती है। ये भी किसी हथगोले से कम नहीं है। बस वो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, और बॉर्डर पर खड़े होकर भूमि की रक्षा कर रहा है। और संत भी आपके उम्र की हर बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में वो आपको ज्ञान देता रहता है कि थोड़ा सा सबर जाओ, आपकी जिंदगी सबर जाएगी। वो खड़ा है। सैनिक भी तप साधना करता है, ठंड में, बारिश में, धूप में, एक जैसा खड़ा रहता है। बर्फ गिर रही है तो भी वो पड़ा हुआ है, तो ये तप ही तो है, ये साधना ही तो है। बारिश गिर रही है तो भी खड़ा है बॉर्डर के ऊपर, ये तप ही तो है, साधना ही तो है। गर्मी पड़ रही है तो भी खड़ा हुआ है, ये तप है, ये साधना है। संत भी क्या करता है? ये भी तप साधना करता है। व्रत रखता है, उपास रखता है, अग्नि में तपता है, पानी का हंडा रख लेता है, ठंड में मालूम पड़े ठंडे पानी से ताप करता है, वो भी कर रहा है। तो वो भी तप रहा है, ये भी तप रहा है, वो भी साधना कर रहा है, ये भी साधना कर रहा है। उस साधना के बल पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक संत, एक सैनिक, ये दोनों राष्ट्र रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और एक बात कहना चाहूंगा, संत और सैनिक, इन दोनों से बढ़कर राष्ट्र रक्षा के लिए एक और जरूरी है, वो है प्रत्येक घर में रहने वाली माँ जो अपने बच्चों को संस्कार देगी तो इस राष्ट्र की रक्षा अच्छी होगी। प्रत्येक घर में रहने वाली माँ अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान दे, श्रेष्ठ बातें बताए, तो राष्ट्र की रक्षा होने में देरी नहीं लगेगी। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, कहीं छोटी छोटी बेटियों के साथ में गलत काम हो रहा है, कहीं स्त्रियों का कोई वस्त्र खींचा जाता है, कहीं नारियों को छोटे छोटे वस्त्र पहनाए जाते हैं, कहीं कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई गाड़ी लूट रहा है, कोई गाड़ी चोरा कर ले जा रहा है। ये जितने क्राइम हैं, राष्ट्र में जितने क्राइम हो रहे हैं, इस क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती, चाहे वो अथक प्रयास कर ले। इस क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती है, पर इस क्राइम को केवल एक मां रोक सकती है, अपने बच्चे को संस्कार देकर। अपने बच्चे को मां ऐसा संस्कार दे, अपने बच्चे को मां ऐसा संस्कार दे कि वो फिर क्राइम नहीं करेगा। जो बच्चा बाल्यावस्था में गीता पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में रामायण पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में भागवत पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में गीता का एक श्लोक भी पढ़ लेता है, तो ये विश्वास मानकर चलना, वो अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखता है। इस क्राइम को रोकने के लिए केवल एक मां मजबूत चाहिए, ऐसी मां जो स्वामी विवेकानंद को जन्म देती है, ऐसी मां जो बाला साहब ठाकरे को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो राम और कृष्ण को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो शिवाजी छत्रपति को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो झांसी की रानी को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो एक से बढ़कर एक योद्धा वीर इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं, उनको जन्म देने वाली कोई दूसरी नहीं, कोई मां ही होगी जिसने अपने बच्चे को ज्ञान दिया होगा और बच्चा संस्कारित हुआ होगा। वो मां की जरूरत आज भी है।
आज भी एक मां अगर ठान ले